केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें संसद भवन के पास की जामा मस्जिद भी शामिल है। दरअसल मनमोहन सरकार के दौरान इस जमीन को लीज पर दिया गया था और अब नोटिस जारी होने के बाद राजनीति इसे लेकर तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस भी इशू कर दिया है। हम जहां मौजूद हैं वो दिल्ली की जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद नई दिल्ली है और बेसिक चीज़ है कि ये मस्जिद सीधे पार्लियामेंट के करीब है। आप देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली की जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं भारत 24 पर। यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार 123 वक्फ प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में लेगी और इसके लिए नोटिस इशू किया गया है। हालांकि ये मामला पूरी तरह से विवादास्पद रहा है। कुछ दिन पहले जब ये फैसला लिया गया था उस पर भी तमाम सवाल उठे थे और लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि ये सभी प्रॉपर्टी को कब्ज़े में लिया जाएगा। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि पुरानी संसद भवन भी नज़दीक है और इसके अलावा नई संसद बिल्डिंग भी नज़दीक है, यानी कि एकदम संसद भवन के ठीक बगल में ये मस्जिद है और इसके अलावा 122 अन्य प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिसको कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने कब्ज़े में लेगी। पार्लियामेंट से ठीक बगल में जामा मस्जिद है, उसके इमाम मोइनुल्लाह साहब, जिस तरह से ये बहुत पुरानी मस्जिद है, पहले ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अब केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया, सर्वे हुआ। सर्वे में क्या कुछ निकल के सामने आया? नहीं, देखिए, सर्वे में कुछ ऐसा वो नहीं। कोर्ट ने कहा था कि भाई हम देखना चाहते हैं, उन्होंने देख लिया इसको, और तो कुछ निकल के क्या आएगा। कुछ सर्वे में तो एक पैमाइश थी उनकी कि भाई देख लें हम कि प्रॉपर्टियाँ हैं उस जगह पर किस सूरत हाल में हैं और क्या वहाँ पर जिस मकसद से वो प्रॉपर्टियाँ दर्ज हैं उनके पास में या पहले थीं वो काम हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए होता है सर्वे। और क्या केंद्र सरकार ने सर्वे कराया, वक्फ बोर्ड को अब प्रॉपर्टी जो है अब कह रही है कि केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेगी। कोई खास प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ से? नहीं, देखिए, सरकार ने अभी लिया भी नहीं है, ये अभी अंडर प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है। इसमें कुछ भी कहना मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ये थे मोइनुल्लाह साहब, यहाँ के इमाम हैं और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सामाजिक ढांचा रहा है उस पर चोट नहीं होनी चाहिए। हालांकि सर्वे हुआ है और सर्वे में कैसे आगे बढ़ा जाएगा उस पर सभी की नज़र रहेगी। कैमरामैन अशोक के साथ में अक्षर राय, भारत 24। वहीं दिल्ली में वक्फ बोर्ड की जमीन पर जारी हुए नोटिस को लेकर वहां के आम लोगों की राय क्या है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। क्यों नहीं लेनी चाहिए? जब आप राशन सरकार की सुविधा से खाओगे तो वक्फ बोर्ड का सुविधा केवल तुम चंद लोग ही क्यों उसका फायदा उठाओगे? आज मंदिर से टैक्स जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पे पूरे भारत में जमीन हथियाने का जो काम हो रहा है, ऐसा भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए मैं बोलता हूँ अभी तक का सबसे अच्छा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। जैसे भैया ने बताया, जैसे धारा 370 को हटाया था, वैसे ही ये फैसला है और इसका हम सभी को बहुत अच्छे स्वागत करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को फैसला लेना एक ऐतिहासिक फैसला है। क्यों है? आप देखिए, वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन लीजिए, वो कहेंगे जी आप हमें 20,000 रुपये कैश दीजिए, 2,000 रुपये की रसीद काटेंगे। 20,000 रुपये कहाँ जाता है? जो वक्फ बोर्ड के कर्ता धरता 10% चोर बैठे हुए हैं। हाँ, तो ठीक है, वो उसको लिया है सरकार अपने अंदर में, तो उसमें अब देखा जाएगा। पहले उसमें कुछ अनलीगल काम भी होते थे, अब उसमें सरकार अब जो भी काम होगा वो लीगल होगा, होना भी चाहिए। अगर कोई अनलीगल काम होगा तो इसके लिए अपना सरकार जिम्मेदार होगी।